समझ गया, समझ गया। नहीं, हाँ, कहीं जा रहे हो क्या? तुम तो कल ही दे दो टेस्ट। हाँ सर। अच्छा, बोल दे रहा हूँ। हैं? वापस कब आ रहे हो? 15 को आ रहे हो? 15 को डे कौन सा है? हाँ, उसी को बोल रहे तुम लोग नालायक को, पढ़ाई लिखाई करो मत। हम्म। 15 को मंडे है। तो 15 को लेकिन पूरा चैप्टर। भाई, ऐसा नहीं है। 15 गलत क्या है? एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम है, इतना क्या है सोचना। अरे तो भाई, चैप्टर 2 की तो बात है। मत पढ़ो। अभी 2-4 दिन में पढ़ के खत्म कर लो। 2 दिन ढंग से बैठ जाओ प्रैक्टिस करने, चैप्टर हो जाएगा। 2 ही दिन का है। नहीं, घर पे हो रहा है तो यहाँ आके बैठ जाओ, मैं करवा दूंगा, इतना क्या सोचना। 2 दिन बैठ के करो, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर डालो, सारे कंसेप्ट कर डालो, हो जाएंगे चैप्टर। और 15 को टेस्ट दे देना। ठीक है। ठीक है, सैटरडे दे देना, कोई बात नहीं। और वंशिका कहाँ गायब है? कुछ काम है? चलो अच्छा भाई, ठीक है, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। अच्छा, ध्यान देना। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी थ्योरेटिकल पार्ट में, और उसमें से केवल थियरी आती है, तो थियरी तो मैं नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है। और मैंने काफ़ी बता भी दिया था आपको। वहाँ से कुछ एज सच बहुत, मतलब लाइक न्यूमेरिकल टाइप में या वैसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल नहीं आते। रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको कराया ऑलरेडी। हमें मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ना है। मॉडर्न कंसेप्ट करते हुए चलते हैं। अच्छा, पेरियोडिक टेबल की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो जो नई अरेंजमेंट है हमारी, वो पूरी तरह से बेस्ड है किस पे? एटॉमिक नंबर पे। क्योंकि जब हम रिसेंट में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो पता चला कि जितने भी हमारी, मतलब लाइक, फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेक्ट्रोग्राफिक स्टडी वगैरह में हमें पता चला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट की किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं बदलती, वो है एटॉमिक नंबर, यानी उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। बाकी किसी रिएक्शन में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है, उसका कुछ मास चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन कुछ नहीं चेंज होता है, तो वो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर। उसे हम कंसीडर करेंगे क्या? फंडामेंटल कैरेक्टर। ठीक है। फिर हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, सब पेरियोडिक होती हैं किसकी? के एटॉमिक नंबर की। मतलब कि एटॉमिक नंबर का जो ट्रेंड है, उसी ट्रेंड को बाकी प्रॉपर्टीज भी फॉलो करती हैं। हो सकता है कि कोई एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इंक्रीज हो रहा हो, कोई डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन उसी वे में सब कुछ क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को जब हमने बेस बना लिया, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट को प्लेस करना स्टार्ट किया। और इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल हमें बन के मिली, वो कुछ इस तरह की। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को कि पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली उन्होंने जब बनाना शुरू किया होगा, तो क्या दिमाग में आया होगा और कैसे बनी होगी। क्योंकि ये जो भी, मतलब लाइक, चीज़ें देख रहे हो, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन करने वाले के दिमाग में तुरंत ऐसा आइडिया आएगा ही आएगा। अच्छा, ध्यान देना।
जैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन करूं मैं, पहला एलिमेंट ले लूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s1 हो जाएगी। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1s2। अच्छा, इसके बाद आता है आपका लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2। और बोरान की करोगे तो 1s2 2s2 और 2p1। इसी तरह से कार्बन की तो 1s2 2s2 और 2p। और कार्बन के बाद आपका आता है नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p। अब देखो यहाँ पे इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में, और कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में, और कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन है। अभी तो ये p1 p2 p3 है, ऐसे ही आपका आगे चलता जाएगा क्या p4 p5 और कहाँ तक p6। p6 भर जाएगा तो फिर से आप आ जाओगे किस पे 3s पे, होगे ना। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कहूँ कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी तो आप क्या कहोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कहाँ पे एस ऑर्बिटल में, और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने सिंपल सा काम किया होगा कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, पहले मैं एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देता हूँ, एस में पी में डी में और एफ में। जिन जिन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोल दूंगा, और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनका लास्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा S1 वाला, उनको एक साथ रख दूंगा, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको एक साथ रख दूंगा। तो इस तरह से केवल 2 ग्रुप बने। पहला वाला बना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। इसमें बना बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये बन गए आपके। इसी तरह से जब लास्ट में उन्होंने पी ऑर्बिटल को देखा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो पी में एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि पी ब्लॉक बना देते हैं और उसमें 6 वर्टिकल कॉलम्स बना देंगे, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है उसको इसके नीचे रखते जाएंगे, P2 वालों को इसके साथ, P3 इसके साथ, P4 इसके साथ, ऐसे रखना शुरू किया होगा तो पी ब्लॉक बन गया होगा ही। इतनी बात समझ आई। इसके बाद आपको पता है कि जब 3s भर जाएगा इसके बाद 3p भी भर जाएगा, और 3p भर जाएगा तो फिर कहाँ आएंगे 4s पे। 4s के बाद क्या आएगा 3d आएगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं d में। d में तो कितना होगा d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 और d9 और d10 तक जाएगा, है ना। तो इसके लिए इन्होंने 10 कॉलम बना दिए d के लिए, और हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की होगी D1 से D1 वाले को मैच कर दिया, D2 D3 D4 D5 ऐसे करके 10 कॉलम वाले जो बन गए उनको D ब्लॉक बोल दिया होगा, है ना। अब ये देखो 3D आ गया, 3D के बाद लेकिन 4F इतना जल्दी नहीं आएगा। जब 4F आया होगा तो F1 F2 F3 करके F14 तक गया होगा, और केवल 4F और 5F दो ही तो हैं बस, है ना। तो 4F 5F दो ही हैं तो उनके लिए दो अलग बना दिया F ऑर्बिटल के। बात समझ आई। तो पहले तो उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा ब्लॉक डिसाइड किए होंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो एस ब्लॉक अलग बना देता हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक अलग बना देता हूँ, और एफ ब्लॉक अलग बना देता हूँ, डी ब्लॉक अलग बना। बात समझ आई। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका जिसका मैच कर रहा है वैसे वैसे सेम ग्रुप में उन्होंने रख दिया। ठीक है, और जब ऐसा रखा होगा ऑब्वियस सी बात है आपकी ऐसी ही पीरियोडिक टेबल बन के मिलेगी। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो आपको अब चीज़ें थोड़ी स्पेसिफाई होंगी।
कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, जो एस ब्लॉक है उसमें केवल 2 ग्रुप है, ये आपको ऐसे ही पता चल गया कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में 6 ब्लॉक वर्टिकल कॉलम्स है, यानी 6 ग्रुप हैं, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। डी में 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं, क्योंकि वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ में आपको 2 रो ऐसे मिलेंगी, कितने कितने, 14 एलिमेंट्स की, यानी टोटल 28 एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, ये तो थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्या, पीरियोडिक टेबल का। अब अगर हमें किसी एलिमेंट की जगह पता ही करनी हो, अगर हमें किसी एलिमेंट की जगह पता करनी हो कि पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली वो कहाँ मिलेगा, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे अब ग्रुप वाइज चलते हैं। ये तो बात समझ आई ना सबको? क्लियर है सबको? अच्छा, एक नई तरह की कॉन्फ़िगरेशन हम शार्ट फॉर्म में अपने लिख सकते हैं। जैसे 1s1 है, 1s2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ आता है तो पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं हीलियम, और फिर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, 1s2 हीलियम का होता है। अगर यहाँ लिखना हो तो हम यहाँ भी वही लिख सकते हैं, हीलियम, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी हीलियम लिख सकते हो आप, यहाँ पे हीलियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2s2 और 2p। मतलब कहने का ये कि केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लिखो और बाकी मत लिखो। जैसे सोडियम है, सोडियम के पहले नियॉन आता है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 10 तक, 10 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, नियॉन है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे नियॉन और इसे लिख दिया 3s। बात समझ आई? पोटेशियम का 19 होता है तो आर्गन का 18 होता है, तो आपने नोबल गैस से आर्गन लिख दी पहले, और उसके बाद आपने केवल 4s1 लिख दिया बस। बात समझ आई? तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन ना लिखे, केवल आउटर सेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी आपने। क्लियर है? कंफ्यूजन मत लेना यहाँ पे। और फिलहाल अभी हम ग्रुप वगैरह फाइंड करते हुए चलते हैं। अच्छा, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक की बात करें, तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, वो होती है आपकी NS1 2। मतलब आपके जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो एस ऑर्बिटल में, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन से का है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद आपको मिलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर तो कर रहा है, लेकिन क्या है, एस में अब एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो जाएगा। बात समझ आई? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा एस में तो समझ जाना वो क्या है आपका, ग्रुप 1 है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाना क्या है, ग्रुप 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपसे कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन कह दी गई, तो कैल्शियम 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 आ जाएगा। समझ गए? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, हाईएस्ट देखना हमेशा, और वो नंबर देखना सामने वाला। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ग्रुप नंबर आपका 2 हो गया। अब एक बात और बताना होता है, वो आपको बताना होता है पीरियड नंबर। एक बताना होता है आपको पीरियड नंबर। पीरियड नंबर आपका ये होता है, 7 पीरियड्स हैं टोटल इसमें, 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक। और मैजिक नंबर जो इसमें काम करता है, आपको अगर किसी एक दो का भी आपको एटॉमिक नंबर पता है और सीरियल वाइज आपको एलिमेंट्स पता है, तो आप एटॉमिक नंबर अपने आप ढूंढ सकते हो। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर है आपका कितना, 1, तो इसका क्या है, 3। क्यों? क्योंकि पहले वाले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, वो कैसे मिल रहे हैं मैं वो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। देखो, पहले जब आप ऑर्बिटल भरना शुरू करते हो तो पहले सेल में केवल क्या होता है, 1s होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसका मतलब 2 ही एलिमेंट होंगे बस। जब दूसरा वाला आप भरते हो तो इसमें क्या आता है, 2s भी आता है और 2p भी आता है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और p में कितने, 6। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे,
8 एलिमेंट होंगे और इसमें केवल कितने, 2 एलिमेंट। अब थर्ड पे आ जाओ। जब थर्ड पे आओगे तो यहाँ पे पता है क्या क्या भरता है, 3s और 3p भरता है। आपके दिमाग में आएगा सर 3d, 3d नहीं भरता, पहले पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है। तो जब थर्ड पीरियड में आप एंटर करोगे तो यहाँ पे केवल 2 ही भरते हैं, कौन कौन, 3s और 3p। 3s और 3p भरते हैं तो आप देख लो थर्ड पीरियड में केवल कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे भी कितने हैं, केवल 8 एलिमेंट्स। क्लियर है। जब आप आओगे फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में आपका क्या क्या भरता है, ध्यान देना, पहले 4s भरता है, फिर 3d भरता है और फिर 4p भरता है। फोर्थ पीरियड में जाओगे तो 4s फिर 3d फिर 4p, सारा सब कुछ हमें ऐसा खत्म करना है p पे, क्योंकि लास्ट वाला आपका जो है वो क्या है, p है, p ब्लॉक। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 18, क्योंकि 4s में 2, 3d में 10 और p में 6, टोटल हो गए ना 18। जैसे ही आप फिफ्थ वाले पे जाओगे फिर से 18, कैसे, यहाँ पे भरेगा 5s 4d और 5, तो यहाँ पे भी कितना होगा, इतनी बात क्लियर है सबको। अगले वाले पे आ जाते हैं। अगले वाले पे अगर आप आओगे, हाँ ध्यान देना, अगले पे आप आते हो तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6s। 6s से पहले क्या आता है, 4f आता है। 6s के बाद क्या आता है, 4f। वो जो सीक्वेंस लिखवाई है ना, वो सारी चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। 4f आता है और फिर आता है आपका 5d और 6। अब कितने एलिमेंट हो गए, 32। कैसे, 6s में कितने, 2, इसमें 14, 16 हो जाएगा, और इसमें 10 और 6 16, वो भी तो हो गए कितने, 32। और लास्ट वाले में आएगा आपका 7s 5f 6d और 7p, ये भी कितना हो जाएगा, इतनी बात सबको समझ आ गई हो। आपको कभी कह देना कि इस वाले पीरियड में इतने एलिमेंट होते कैसे हैं, तो आप ये बता देना कि इस वाले पीरियड में ये ऑर्बिटल भरते हैं, इसलिए इसमें इतने इतने एलिमेंट। समझ आई बात, क्लियर है सबको, ठीक है। अब थोड़ी चीजें समझते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा चीजें। जैसे देखो, पहले वाले में कितने हैं, 2 हैं। अगर मुझे किसी ने कह दिया रूबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यहाँ 2 थे, है ना। तो अगले वाले के लिए मैं क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, तो पहले वाले पीरियड में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। पहले वाले में 2 आ चुके हैं, तो 1 में क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 3। 3 से जब मैं यहाँ जाऊंगा तो 8 ऐड कर दूंगा, 11 हो जाएगा। 11 में फिर से 8 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 19। 19 के बाद कितना ऐड करूंगा, 18, वो 37 हो जाएगा। मतलब सेम सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। अब याद रखूंगा कि पहले पीरियड में 2, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, फिर 18 18 और फिर 32 32। तो याद रखना, आसान काम है, 2 8 8 18 18 और 32 30। समझ गए। इस तरह से हम पीरियड वाइज, अगर वर्टिकल ग्रुप्स में अगर हमने एलिमेंट्स याद रखे तो हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अब यहाँ पे बात आती है हमारा पीरियड नंबर बताने की। इस वाले क्वेश्चन में पीरियड नंबर बताने के लिए हमेशा देखना कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, क्वांटम नंबर, वही आपका पीरियड नंबर बता देगा। हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पे, 4 है, तो पीरियड नंबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। पीरियड नंबर के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे हाईएस्ट नंबर मिलेगा वही आपका क्या होगा, पीरियड नंबर। क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं। तो एस ब्लॉक के जब भी आपको कभी एलिमेंट्स मिल जाएं तो आप आराम से उनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी। अब जैसे कैल्शियम है, आपको किसी ने कह दिया कि भाई ग्रुप नंबर 2 है और पीरियड नंबर 4 है, ढूंढ लो, तो आप कहोगे भाई ग्रुप 2 है और पीरियड कौन सा है, 4 है। हाँ है, देखो पीरियड 4 है और ग्रुप, इतनी बात समझ आई। और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करने। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। ये तो एस ब्लॉक की बात हो गई। अब आ जाते हैं पी ब्लॉक पे।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी, वो होगा आपका NS2 और NP1 2, ये वेरी करेगा। एस में तो पूरा इलेक्ट्रॉन भरेगा ही, क्योंकि एस में भरा नहीं होगा तो पी में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एस तो पूरा भरा होगा, लेकिन पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब यहाँ पे आपसे कहा जाएगा ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए, तो ग्रुप नंबर के लिए आप ऑलरेडी क्या करना है, ऐड 10 ऐड करना, और फिर इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना किसके, एस और, एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सपोज करो फास्फोरस का क्या है 15, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 1s2 2s2 और 2p6, और क्या आ जाएगा 3s2 और 3p, ये आएगा। ठीक है, हमने अब यहाँ पे सीधा सा केस चेक कर लिया पहले कि भाई एस और पी के इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, और लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर उठाना है हमें। हाईएस्ट नंबर हमारा यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 3 है, तो इसका मतलब मैं 3s और 3p चेक करूंगा। क्या एक यूज करूंगा, 3s और 3p, सब नहीं चेक करते हमेशा, हाईएस्ट नंबर उठाओ और फिर सोचो यहाँ पे n है यहाँ पे n है, यानी इसका मतलब मुझे देखना है क्या, 3s और 3p देखना, इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। 3s और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है मिला के, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बस 10 + 5, ये कितना हो जाएगा आपका 15, तो ग्रुप नंबर 15 है। अच्छा पता है ये क्यों करते हैं, बीच में आपके 10 d ऑर्बिटल्स आते हैं, 10 आते हैं ना, 10 के बाद है ना वो, तो इसलिए हमेशा क्या करना है, पी के लिए आपको 10 ऐड करना। ठीक है, तो ग्रुप नंबर आपका हो गया कितना 15, पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर वही आपका पीरियड नंबर। क्लियर है सबको, चलो बता दो मुझे ब्रोमीन 35 का निकाल के ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। आने दो, तुम्हें तो केवल क्या देना है, NS और NP ना, तो हाईएस्ट नंबर क्या आया है, 5 आया है, हाईएस्ट नंबर 5 आया तो तुम्हें 5s और 5p देखना है बस, 4 आया तो 4s और 4p देखना हो, समझे। फॉर्मूले पे तुरंत फिट करना, पहले हाईएस्ट नंबर देखना और फिर तुरंत ढूंढना कि 5s और 5p दे, या 4s या 4p देखना है, जो भी है। राम एक बार ये AC ऑन, समझ नहीं आया, मेरे को लगा गर्मी क्यों हो रही। यार बॉटल में पानी है लग रहा हुआ, इसलिए बंदे लग रहा है।
हाँ यार, मैं ही फेंकता हूँ, रुक जाओ। 5,000 है ब्रोमीन का। 4 आया ना, पीरियड नंबर 4 होगा। और ग्रुप नंबर 17 आया है। ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 और 4p5। यही आया ना। हाईएस्ट नंबर कितना है? 4। 4 है तो इसका मतलब आपको क्या देखना है? n की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 मिल गई। तो 4s और 4p देखना है। क्या क्या देखना है? 4s और 4p दोनों के इलेक्ट्रॉन देख लो। कितने हो गए? 7। 5 और 2 कितने हो गए? 7 ना। डी मत देखना आप, आपको केवल 4s और 4p देखना है। तो 7 हो गए तो 10 + 7 कितना हो जाएगा? 70। और पीरियड नंबर 4 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब इसके बाद डी चेक कर लेते हैं। डी ब्लॉक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी NH2, या फिर कहीं कहीं वेरी भी करती है तो ज़्यादा सही रहना है 1s2 1 to 2, और या 0 लिख लो, 0 to 2, और इसे लिख देना N। डी भी आ गया ना, समझ गया समझ गया। यहाँ पे N-1 डी आएगा आपका, ठीक है, और NS आएगा, NS 1 2 0 to 2, और ये आ जाएगा आपका 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या? NS में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। अरे तो अभी बताया ही कहाँ कि सर के ऊपर से गया, नालायक। अच्छा ध्यान देना, आप कोई एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने मैग्नीज उठा लिया। मैग्नीज होता है कितना? 25। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना नॉर्मल, 1s2, 2s2 और 2p6। फिर क्या आएगा? 3s2, 3p6। फिर क्या आएगा? 4s2 और 3d5। यही आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हुआ, इसका मतलब है कि डी ब्लॉक का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ग्रुप नंबर के लिए आपको तुरंत कहाँ जाना है? NS और N-1। मैंने कहा हाईएस्ट नंबर जो होगा वो n होगा। हाईएस्ट नंबर सब में कितना है? 4 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। n की वैल्यू 4 आ गई तो n की वैल्यू यहाँ रख देना, तो क्या हो जाएगा? 4s और 4 - 1 तो कितना हो जाएगा? 3d। कितनी भी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन हो आपको उससे मतलब नहीं है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर आए वो आपका n है। n को उठा के यहाँ रख देना, यानी 4s और 4 - 1 3d। दो चीज़ें मिल गई। दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। दोनों के इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐड करना, कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 7 आएगा। तो ग्रुप नंबर आपका 7 हो। ठीक है, यहाँ पे 10 वगैरह कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सीधा क्या करना आपको? S और D के इलेक्ट्रॉन ऐड कर। तो ग्रुप नंबर 7। और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, पीरियड नंबर आपका 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो फिर यहाँ से आप लोग निकाल दो कॉन्फ़िगरेशन। चलो कॉपर का बता दो। कॉपर 29। गर्मी लग रही।
ये भी ठीक है। तुम्हारा ANC ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, नॉइस कैंसिलेशन। हाँ, अच्छा ध्यान देना। क्या लग रहा है? एटॉमिक नंबर? तुमने साइंस कैसे ले ली? इसकी बातें मतलब ना, क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? रेडी क्या करना, वो रेडी ही रहता है, इतना क्या करना उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है यार। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। मेरे को तो नहीं आ रही यार। कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान देना। क्या हुआ? भाई ऐसी बातें नहीं करते, पता है आपको? नहीं, चिकन। पाप ओप नहीं करते भाई। हाँ, आ जाते हो वापस। किसने बोल दिया? तो घर में तो हूं ना। नहीं, इसे भी गाड़ी मान लो। हाँ, ट्यूशन के अंदर नहीं, ऐसी बातें नहीं कर, गलत बातें प्रमोट नहीं। देखते हो ना, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, चुपके से खा रहे होते हैं, फिर कभी उनकी फोटो वायरल हो जाती है? नहीं वो, छी भाई, वो तो बहुत बेकार आदमी है, उसकी तो बात ही नहीं करते। उन्हें ह्यूमंस की कैटेगरी में रखना, हाँ, गलत है। कह तो रहा हूँ, नहीं एनिमल्स तो सारे ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सारे सब एनिमल्स में आते हैं थोड़े, वो, क्या ही बोलूँ। 29 ध्यान रखना। तो कॉन्फ़िगरेशन की आपने, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन वही होगी क्या? 4s1 और 3d10। तो ऐड हो गए इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, तो ग्रुप नंबर 11 हो गया, और मैक्सिमम 4 था तो पीरियड नंबर 4 हो गया। अब एफ ब्लॉक देख लेते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आपकी एन, चलो अच्छा आगे से लिख देता हूँ, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1, और ns, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जो हाईएस्ट नंबर होगा आपका वो n होगा, उससे एक कम करके d देखना, और उससे दो कम करके f देखना, ठीक है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी किसकी? एफ ब्लॉक की, किसी भी एलिमेंट की करोगे तो। हाँ, हाँ, डी में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इनके, एफ ब्लॉक में जितने भी देखोगे, वैसे तो होता भी नहीं है, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है कि आपके एक आध इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह आएगा, जैसे हाफ फील्ड फुली फील्ड वाला केस जहाँ पे बनता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपका सेरियम है, ये कितना होता है आपका? 58 है, ठीक है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6
और ये हो जाएगा आपका 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। और इसके बाद आ जाएगा आपका 5s2 5s2 के बाद आ जाएगा आपका क्या 4d और 5p। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? यहाँ तक तो, यहाँ तक कितने हो गए? यहाँ तक कितने हो गए? 30 हो गए। कितने हो गए? 54 हो गए। 54 हो गए तो फिर आ जाएगा आपका 5p6 के बाद 6s2। ठीक है, कितने हो गए? 56। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 6s2 और 6s2 और यहाँ पे आएगा आपका 4f। 6s के बाद क्या आएगा 4f ना, तो 4f में आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके। हम्म, तो कितने हो जाएंगे? जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो लास्ट आपका हाईएस्ट नंबर कितना है? 6 है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4f में कितने हैं? वैसे तो एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आपका एफ ब्लॉक आए तो आपको ग्रुप नंबर नहीं निकालना है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको क्या नहीं निकालना है? ग्रुप नंबर नहीं निकालना है, केवल किसका? एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर रहेगा वो हमेशा ही क्या रहेगा? 3 रहेगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। क्यों याद रखनी है? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे लैंथेनम है, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स, ये 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर यहीं से उठाए गए हैं 57 और 58। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि ये जो 57 से लेके 71 तक के नंबर्स हैं इनको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनम से लेके उसके आगे के 14 एलिमेंट्स हमने उठा के और एक अलग सीरीज बना दी, जबकि इस पूरे 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लैंथेनम से मैच करती है। पूरे की प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट सिमिलर है किसके? लैंथेनम से। और इसी तरह से एक्टिनियम आपका 89 है, 89 से लेके 103 तक के 14 एलिमेंट्स एग्जैक्टली मैच करते हैं एक्टिनियम से। अब अगर हम एग्जैक्टली इनके साथ रख देते तो ये पूरा ग्रुप बहुत नीचे तक जाता और वो अरेंजमेंट फिर अच्छी नहीं लगती हमें। और दूसरी बात कि ये एग्जैक्टली अगर मैं इसके आगे प्लेस करता तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे D1 D2 D3 वाला केस है वो खराब हो जाता। तो इसलिए F वाले 14 एलिमेंट्स को मैंने क्या किया? बाहर निकाला और उन्हें 2 अलग जगह से प्लेस कर दिया। लेकिन ये दोनों के दोनों ग्रुप एग्जैक्टली ग्रुप 3 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको ग्रुप नंबर की बात की जाएगी तो आप एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3 रखना। मॉडर्न कंसेप्ट में जब भी आपसे लिमिटेशन पूछी जाती है यानी इनकी और कमी क्या रह गई है जो आप सही कर सकते हो, तो वो यही कमी रह गई है कि ये मेन पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो पाया, इसे हमें बाहर से रखना पड़ गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन को अभी भी हम सही जगह नहीं दे पाए। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। ठीक है, नेचर के तौर पे देखें तो वो एक नॉन मेटल है, जबकि हमने उसे रखा है मेटल की साइड और सारे नॉन मेटल दूसरी साइड है। हाइड्रोजन -1 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। अब अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ तो ये +1 शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इनकी फुलफिल कर रहा है। वहीं हैलोजन की बात करूं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है वो भी -1 शो करते हैं, हाइड्रोजन भी -1 शो करता है, तो फिर उनसे भी मैच करती है काफी प्रॉपर्टी। तो इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे तो यहाँ रख दिया इन्होंने, नहीं तो मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं दी जाती, बीच में कहीं भी प्लेस करके छोड़ देते हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है उसकी। ठीक है, तो एक लिमिटेशन ये रह गई है। बात समझ आई? ठीक है, हो गया क्या टाइम? अरे ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना सिखा दिया है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन पढ़ते रहो और चैप्टर 2 तैयार करते रहो।